वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस पार्ट को हम किन टेक्निक्स के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं जो सबसे पहले इसका जो सेंट्रल फीचर है उसको तो हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट करेंगे। उसके बाद डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे होल्स हैं और ये वाले फीचर्स हैं, इनको भी हम एक्सट्रूजन कट और होल विज़ार्ड की कमांड यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। लेकिन फाइनली ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये जो थ्रेडेड पोर्शन है ये हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है इसको हम देखेंगे। और इसमें बेसिकली स्वेप्ट एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे, लेकिन हमें डिफरेंट प्लेन्स भी ऐड करने पड़ेंगे और ये जो थ्रेड्स हैं उनको एक स्मूथ एंड या स्टार्ट किस तरीके से देते हैं वो भी हमने देखना है। तो सबसे पहले इस पार्ट की हम ड्राइंग देख लेते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमें डायमेंशंस गिवन है, हम जो इसका सेंट्रल फीचर है वहाँ से स्टार्ट लेते हैं और फिर हम बाकी के फीचर्स ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में मैं जाता हूँ सबसे पहले और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे हम ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे, मैंने लाइन कमांड सेलेक्ट करनी है और जो हमारे पास फ्रंट व्यू में क्रॉस सेक्शन गिवन है उसी क्रॉस सेक्शन को यूज़ करते हुए हम इस तरह का एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे भी डिस्टेंस है और इसको जो है मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। दैट्स इट। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और वन बाय वन करके हम डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 9। उसके बाद ये वाली डायमेंशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 65। इसी का वर्टिकल डिस्टेंस भी दे देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 37 डिवाइड बाय 2। ओके, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीटली डिफाइन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने सबसे पहले ये वाला जो एंगल देना है दैट इज 3.7 डिग्री। अब ये 3.7 डिग्री अभी हमने याद रखना है क्योंकि हमने इसी तरह का एक हेलिक्स हमने जो थ्रेडेड्स हैं वो इसी पोर्शन पे देने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देते हैं इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर जो ओरिजिन है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग 400 मिलीमीटर गिवन है। ओके, उसके बाद चलते हैं और जो नेक्स्ट हमने यहाँ पे देना है इसको थोड़ा सा मैं ठीक करता चलूँ, इसको बेसिकली ड्रैग करके हम यहाँ पे ले जाते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, दैट्स इट। अब हम वन बाय वन करके बाकी डायमेंशंस देते हैं। ये वाली डायमेंशन हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 55 डिवाइड बाय 2 और उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दैट इज 25 और उसके बाद ये वाला जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 70 और हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास इस लाइन का हम दे देते हैं दैट इज 550। ओके, अब हम देख सकते हैं अपने स्केच को। स्केच इस टाइम हमारा फुली डिफाइन है। तो बेस फीचर को ड्रॉ करते हैं। फीचर्स, रिवॉल्व बॉस बेस, जस्ट एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हम देंगे। ये वाला हमारे पास एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है और ये हम देख सकते हैं हमारा जो बेस फीचर है ये ड्रॉ हो चुका है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे इस पे कुछ फीचर्स ड्रॉ करनी है, होल विज़ार्ड की कमांड से होल ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं होल विज़ार्ड की कमांड से इसका होल ड्रॉ कर लेता हूँ। होल विज़ार्ड में चलते हैं और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हमने होल ड्रॉ करना है ये वाला हम होल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं ये टाइप स्क्रू क्लियरेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। M22 हमारा साइज़ है और ब्लाइंड एक्सट्रूजन में 45 मिलीमीटर इसको हम देंगे। पोजीशन में चलते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं और जस्ट इसके सेंटर पॉइंट पे हम इसको प्लेस करेंगे। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड यहाँ पे एक्सट्रूजन कट है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट फीचर जो हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सट्रूजन कट देना है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। उसको ज़रा देखें हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। डिफरेंट हमने जस्ट एंड कंडीशंस के साथ ही हम कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेन ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हम यही इसी प्लेन पे एक स्केच ड्रॉ करेंगे और उसको डिफरेंट एंड कंडीशंस के साथ यूज़ करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देंगे। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास स्लॉट की कमांड होती है। स्ट्रेट स्लॉट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं। इस पोर्शन पे मैंने स्लॉट क्रिएट करना है तो इसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जब ड्रॉ होगी तो उसके बाद मेरे पास स्लॉट क्रिएट हो सकती है इस कमांड के जरिए। ओके, जो सेंटर में हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 50। जो रेडियस हमारे पास गिवन है दैट इज 8 मिलीमीटर और उसके बाद जो इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन हमने देनी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 15। ओके, ये हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो गया। ओके, अब जरा देखें इसको हमने किस तरीके से एक्सट्रूजन कट देना है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे अब ये बेसिकली स्केच हमारा दरमियान में है। ठीक है, मैंने ऊपर की तरफ इसका एक्सट्रूजन कट देना है।
तो स्केच दरमियान में है, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस सरफेस से। वो किस तरीके से कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय ऑप्शन होती है फ्रॉम सरफेस। अब हमने सेलेक्ट करनी होती है रिक्वायर्ड सरफेस जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। तो ये वाली मेरी सरफेस है जहाँ से ये स्टार्ट होगा। ओके, तो इस पॉइंट से अब ये देख सकते हैं यहाँ से बेसिकली हमारा एक्सट्रूजन कट स्टार्ट होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा। ये मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं बेसिकली इस सरफेस से एक्सट्रूजन कट इसी स्केच के हिसाब से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमने 6 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट देना है। क्लिक ओके करेंगे और अब हम देखते हैं ये वाला हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो चुका है। तो जस्ट हमने डिफरेंट एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको क्रिएट किया। ओके, अब आते हैं जरा मेन चीज की तरफ, जो हमने इसके थ्रेडेड पोर्शंस क्रिएट करने हैं। वो जरा देखें किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। अब बेसिकली मैंने दो स्केचेस ड्रॉ करने हैं। एक सर्कुलर स्केच होगा और उसी सर्कल को यूज करते हुए मैं इसके एक हेलिक्स जो है, हेलिक्स कर्व जो है वो क्रिएट करूंगा। ओके, जिस पोजीशन से मैंने स्टार्ट लेना है वहां पे एक प्लेन सबसे पहले ऐड कर देते हैं। वो किस तरह ऐड करेंगे, तो रिक्वायर्ड राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे, तो 120 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन सबसे पहले तो ऐड करने लगा हूँ। ओके, ये मैंने 120 मिलीमीटर यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर दिया। अब इस प्लेन पे मैंने सर्कल ड्रॉ करना है, तो इस प्लेन में चलते हैं और स्केच में जाते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिकली मैंने इसी प्लेन के अबाउट मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। जितनी हमारे पास इस फेस की बेसिकली सरकमफ्रेंस है उतना मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज के नीचे ही हमारे पास कमांड होती है इंटरसेक्शन कर्व। सो बेसिकली इंटरसेक्शन कर्व विल क्रिएट अ स्केच ऑन दैट प्लेन। तो जिस प्लेन पे को हमने यूज किया हुआ है, अब बेसिकली इस प्लेन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस प्लेन और इस सरफेस का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वहां पे हमारे पास एक स्केच क्रिएट होगा। ओके, यहाँ पे हमने जस्ट सेलेक्ट एंटिटी सेलेक्ट करनी है जिस सरफेस को यूज करते हुए हमने सरफेस और प्लेन के इंटरसेक्शन पे हमने स्केच ड्रॉ करना है। तो इस सरफेस और प्लेन के इंटरसेक्शन, अब मैं ओके करता हूं, तो इस सरफेस और इस प्लेन का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वहां पे मेरे पास रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट हो गया। कोई भी स्केच, ये स्केच बेसिकली मेरा राउंडेड इस सर्कुलर फॉर्म में था, तो इसीलिए सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, दैट्स इट। ये हमारे पास एक सर्कल तो क्रिएट हो गया। अब मैं इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ, इसकी अब हमें फिलहाल तो जरूरत नहीं है। तो इसको जस्ट सेलेक्ट करके, सॉरी, ये अभी मैंने एग्जिट स्केच करना है, एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे इस प्लेन को मैं हाइड कर लेता हूँ। ओके, अब जरा देखें इस सर्कल को यूज करते हुए मैं एक हेलिक्स कर्व ड्रॉ करने लगा हूँ। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे फीचर्स में कर्व्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है हेलिक्स एंड स्पाइरल की। हेलिक्स को सिलेक्ट करते हैं, इसी कमांड को सिलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने ऑप्शन पिच एंड रेवोल्यूशन, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस के जरिए हम अपनी इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पिच और रेवोल्यूशन। पिच और रेवोल्यूशन में हमें रिक्वायर्ड इस थ्रेड की पिच देनी है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस देनी है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पिच सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पिच थ्रू आउट मैं इस कर्व पे कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ। पिच कितनी देनी है, दैट इज 53, ये हमें ड्राइंग में भी गिवन है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमने उतने रखने हैं जितने हमारे पास यहाँ पे जस्ट इस पॉइंट तक आ जाए। अब मैं यहाँ पे अगर 5 देता हूँ तो 5 बेसिकली हमारा अंदर आ रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे। तो 6 भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 5.5 दे देता हूँ। तो ये हमारे पास इस कर्व के बाहर आ रहे हैं। बाकी का हिस्सा मैं बाद में एक्सट्रूजन कट दे दूंगा, वो इतना कोई इशू नहीं है। ओके, अब एक और चीज जो मेन इसमें आ जाती है। अब नॉर्मली हमारे पास जो ये टेपर्ड नहीं होता तो ये इस फॉर्म में आएगा। हमने बेसिकली इसी के सरकमफ्रेंस पे ड्रॉ करना है। तो सरकमफ्रेंस पे ड्रॉ करने के लिए जितना एंगल हमने इस फेस का दिया है उतना ही एंगल हम अपने यहाँ पे हेलिक्स थ्रेड का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम उतना ही देंगे 3.7। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास उसी एंगल पे रिक्वायर्ड कर्व क्रिएट हो जाएगा। क्लिक ओके करते हैं। तो ये हमने एक सर्कल भी और एक कर्व, इस सर्कल के जरिए हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया। ओके, अब बेसिकली हमने इसी कर्व के परपेंडिकुलरली एक स्केच ड्रॉ करना है जिसके अबाउट हम स्वेप्ट एक्सट्रूजन दे सकते हैं। ओके, वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें एक प्लेन ऐड करना पड़ेगा इसी पाथ के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टली हम यहीं पे रेफरेंस प्लेन में जाएंगे, ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, ये वाला हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी के परपेंडिकुलरली मेरे पास एक प्लेन ऐड होने लगा। क्लिक ओके करते हैं। ओके, अब मैंने बेसिकली इसी लाइन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐड कर लिया, तो जिसके अबाउट मैं बेसिकली अपना रिक्वायर्ड जो सर्कल है या जो भी क्रॉस सेक्शन है वो क्रिएट कर सकता हूं। स्केच में चलते हैं और यहां पे इस पॉइंट पे मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करने लगा हूं।
ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस तरह की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी के अबाउट मैं इसको स्वेप्ट एक्सट्रूजन दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है कुछ रिलेशंस का, क्योंकि हमारे पास ना तो ये अब हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के हिसाब से हम इसको रिलेशन देंगे। ओके, सबसे पहला रिलेशन तो मैं यहाँ पे इस लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन को सिलेक्ट करते हैं। अब ओरिजिन अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम इस लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको रिलेशन दे देते हैं मेक पेयर्स का। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इसी को हम सिमेट्रिक दे सकें। अब सेंटर लाइन को हमने वर्टिकल रिलेशन नहीं देना, परपेंडिकुलर रिलेशन देना। यहां पे मेरे पास परपेंडिकुलर रिलेशन आ गया। ओके, इस चीज का बस ख्याल रखना है आपने, परपेंडिकुलर रिलेशन हमने देना है। ओके, अब मैं इसको बेसिकली सिमेट्रिक करता हूं, तो कंट्रोल प्रेस करके ये तीनों लाइन सेलेक्ट करनी है और यहां पे रिलेशन दे देना है सिमेट्रिक का। ये मेरे पास लाइन सिमेट्रिक हो गई। नेक्स्ट रिलेशन मैं इस लाइन को पैरेलल का रिलेशन दूंगा इसके साथ। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है कंट्रोल या शिफ्ट की होल्ड करके और इनको रिलेशन दे देंगे मेक पैरेलल का। दैट्स इट, ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ हो गया। अब जस्ट मैं डायमेंशंस दे सकता हूँ इजीली। ये रिलेशंस बहुत अहम है, तो रिलेशंस आपने बड़े ध्यान से ठीक तरीके से देने हैं और डायमेंशंस भी हमने जस्ट जो है वो अलाइंग डायमेंशंस देनी है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ओके, ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड, जस्ट मेक श्योर कि आपकी डायमेंशन अलाइंग आए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना आ जाए। ओके, सो दिस इज 10 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन मेरे पास, इसको भी जस्ट अलाइन करना है 13 मिलीमीटर और जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 13 मिलीमीटर। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो मेरा क्रॉस सेक्शन है वो ड्रॉ हो चुका है। एग्जिट स्केच कर लेते हैं और अब इस प्लेन की भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। अब जरा चलते हैं और स्वेप्ट एक्सट्रूजन के जरिए हम अपना रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट करते हैं। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे मैं स्वेप्ट बॉस स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमने पाथ देना है वो देंगे, सॉरी जो क्रॉस सेक्शन देना है वो देंगे और उसके बाद हम अपना रिक्वायर्ड पाथ देंगे। ये वाला मेरे पास रिक्वायर्ड पाथ आ गया, ये मुझे इस टाइम प्रीव्यू मिल रहा है। दैट्स इट, क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो स्वेप्ट एक्सट्रूजन के जरिए पाथ क्रिएट होगा वो मेरे पास एक्सट्रूजन इसके बाद क्रिएट हो जाएगी। और फिर मैंने डिफरेंट जो है वो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे ओके, बेसिकली जीरो थिकनेस ज्योमेट्री का हमारे पास इशू आ रहा है, तो इसको अभी हम रिजॉल्व करते हैं इसको ड्रॉ करने से पहले। ओके, इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, बेसिकली ये वाले जो हमारे पास पोर्शंस हैं ये वाले मैंने इसके साथ जो कोलिनियर या कोइंसिडेंट का जो रिलेशन है उसकी बजाय मैं बेसिकली थोड़ा सा इनको अंदर की तरफ जाके स्केच को क्रिएट करता हूँ। तो ज़रा देखें किस तरीके से हम इसको दोबारा से एडिट में चलते हैं इसी स्केच के लिए और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं लाइन कमांड और इस तरीके का मैं एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। और सिमिलरली इस पॉइंट पे ओके, और बेशक ये दरमियान वाली लाइन हम ट्रिम कर देते हैं ताकि हमारे पास जो जीरो थिकनेस ज्योमेट्री का एरर आ रहा है वो ना आए। कंट्रोल जी, और ये वाली लाइंस का मैंने सिमेट्रिक का रिलेशन भी दिया हुआ है, तो इसको मैं सिमेट्रिक के रिलेशन को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। दैट्स इट। तो अब हम इसको इसको हिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रिक्वायर्ड रिलेशन डायमेंशंस ऑलरेडी दे दी हुई हैं। ओके, अब चलते हैं और इसको स्वीप एक्सट्रूजन करते हैं। एग्जिट स्केच, फीचर्स, स्वेप्ट बॉस स्पेस, रिक्वायर्ड स्केच, और यहां पे रिक्वायर्ड पाथ, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड फीचर है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब जरा हमने इसको थोड़ी सी नीट जो हमने थ्रेड्स हैं उनको यहाँ पे स्मूथ एंड और स्मूथ स्टार्ट देना है, तो वो हम किस तरीके से देंगे वो भी जरा देख लें। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसमें भी हमें डिफरेंट प्लेन ऐड करने होंगे। ओके, अब प्लेन बेसिकली ऐड हमने यहाँ पे इसी के अबाउट हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, उसके लिए भी हमारे पास कोई रिक्वायर्ड प्लेन नहीं है। तो रिक्वायर्ड प्लेन के लिए सबसे पहले तो मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं
और यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, बेसिकली इसके एग्जैक्टली सेंटर पे और परपेंडिकुलर रिलेशन के साथ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर रिलेशन नहीं आ रहा, बेसिकली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको मैं रिलेशन दे देता हूँ परपेंडिकुलर। ओके, ये मेरे पास परपेंडिकुलर रिलेशन आ गया। दैट्स इट। अब इसी लाइन को यूज करते हुए हम प्लेन ऐड कर देंगे। फीचर्स, रेफरेंस प्लेन, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। क्लिक ओके। अब इस प्लेन पे मैं इसी प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच में चलता है और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड जो अपना कर्व है उसको ड्रॉ कर लूँगा। ओके, तो इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा जूम करके हम अपनी रिक्वायर्ड जहाँ पे हमें विजुअलाइज करना आसान हो उस तरीके का हम इसको प्लेस करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक आर्क क्रिएट कर लेता हूँ, जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमने रखनी है दैट इज 15, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने रखना है दैट इज 2 मिलीमीटर, और एक मैं रिलेशन इसका दे दूंगा। रिलेशन बेसिकली देंगे हम, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये मेरे पास सेंटर लाइन है और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं इसको टेंजेंट का रिलेशन दे देता हूँ। दैट्स इट। ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट हुआ है। अब इसी स्केच को यूज करते हुए थोड़ा सा हम थ्रेड को एक नीट लुक देने लगे हैं। एग्जिट स्केच करते हैं, दोबारा हम फीचर्स स्वेप्ट बॉक्स बेस में चलते हैं और रिक्वायर्ड ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, ये वाला पाथ सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेरा थ्रेड की इस टाइम एक नीट लुक क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो उसके बाद इस बेसिकली अब इस हेलिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और कोई प्लेन भी अगर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है उसको भी हम, ये भी हमारे पास लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हाइड कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड थ्रेड क्रिएट हो गए। अभी भी हमने यहाँ पे एक डिफरेंट लुक देनी है, थोड़ा सा हमने इसकी नीट लुक देनी है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली एक्सट्रूजन कट यूज़ कर सकता हूँ। ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और बेसिकली ये वाला जो सर्कल है इस सर्कल को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो बेसिकली मेरे पास सर्कल होगा, ये फेस सेलेक्ट हो रहा है। दैट्स इट, ये सर्कल सेलेक्ट हुआ, क्लिक ओके। ये हमारे पास कन्वर्ट एंटिटी होगी। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी सी एक एंड कंडीशन हमने करनी है। यहाँ पे बेसिकली फ्लिप साइड टू कट, यानी आउटवर्ड वाली जो साइड है वो मेरे पास कट हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और थ्रू ऑल हम इसको एंड कंडीशन दे देते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भी कट्स क्रिएट हो चुके हैं। ओके, फाइनली मैंने इन थ्रेड्स को फिलेट देना है। तो यहाँ पे फिलेट कमांड में चलते हैं और रिक्वायर्ड एजेस अपने सेलेक्ट करते जाते हैं और इनको रिक्वायर्ड फिलेट रेडियस दे देते हैं। 4 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड फिलेट रेडियस देना है। तो ये वाला एज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाला एज भी है जिसको मैंने फिलेट देना है, और उसके बाद ये वाले एजेस भी होंगे, लेकिन ये वाला एज हम बाद में देते हैं फिलेट। पहले हम इन एजेस को देते हैं, क्लिक ओके करते हैं और उसके बाद अगेन दोबारा से हम फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसी तरह हम इन दोनों एजेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट है, फाइनली ड्रॉ हो चुका है। तो इसको मैं रिक्वायर्ड अपेयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपेयरेंस दे दूंगा। तो इस पार्ट में मेन हमारे पास थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हम और भी डिफरेंट जो थ्रेड्स होती हैं, रिक्वायर्ड थ्रेड्स अपनी क्रिएट कर सकते हैं। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।